तो अभी हम लोग एक जेईई 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 4th अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में आया है। ये क्वेश्चन अभी मेमोरी बेस्ड है, सो ये क्वेश्चन बाद में चेंज हो सकता है, पर अभी जो ये क्वेश्चन है उस अनुसार इसका क्या आपको रिजल्ट आएगा वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो फंक्शन जी एक्स और एफ एक्स, और जी एक्स का कुछ एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे भी जी एक्स और एफ एक्स का फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। और फिर हमें कह रहा है कि इवेल्युएट अल्फा एंड बीटा, एंड फाइनली अल्फा एंड बीटा का 9 अल्फा प्लस बीटा को इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्वेश्चन थोड़ा पार्टी देखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जनवरी के शिफ्ट में आया हुआ था इसी टाइप का क्वेश्चन, और इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। पर ये क्वेश्चन यही पार्ट रहता तो काफी ठीक था, पर पार्टली आप यहाँ पे उसके बाद आपको इंटीग्रेट भी करना है, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है। तो अगर आपको एग्जाम में टाइम हो तभी इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन अवॉइडेबल है क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन होगी और ये क्वेश्चन रॉन्ग भी जा सकता है, ठीक है। बट फिर भी अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो पार्ट यहाँ पे 2gx+3g ऑफ 1/x इज एक्चुअली इक्वल टू x, राइट। तभी इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने सीखा है कि इसमें आप x की जगह पे 1/x पुट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2g ऑफ 1/x, और ये 3g टाइम्स, मतलब 3g ऑफ x, और यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 1/x। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आप g ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर दो, यानी इस फंक्शन को आप दो से मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को आप दो से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप तीन से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने 2 इंटू 3 किया और ये 6 हो जाएगा, या 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप ये 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4gx हो जाएगा, और 3 इंटू 3 को 9gx, यानी आपको 4 - 9 विच विल बी -5g ऑफ x। और यहाँ पे भी केयरफुली 2x ये आएगा आपको, और ये आ जाएगा आपको -3/x। अभी -5 से उधर डिवाइड करेंगे तो आप इसको कह सकते हो, माइनस से यहाँ पे किया तो इसको आपको 3/5 x लिख सकते हो, और -2/5 टाइम्स x, ठीक है। तो ये हो गया आपको जी एक्स का बेसिकली इक्वेशन, ठीक है। तो आपने यहाँ से तो जी एक्स निकाल लिया। अभी अब जी एक्स निकालने के बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स भी निकालते हैं। तो आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, 2f(x+3f(1/x) इज एक्चुअली इक्वल टू x² + 5। अब यहाँ पे फिर से वही काम कि x की जगह पे 1/x पुट करेंगे, तो 2f(1/x +3f(x) इज गोना बी इक्वल टू 1/x² + 5। अब ये आपका थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अभी आप इसको क्या करो, फिर से इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, इसको तीन से, और सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे फिर 2 2 ज़ा 4x, 4f(x), और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, मीनिंग -5 ऑफ f(x). आपका f(1/x) तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको 2x² + 10 -3/x² ये आपको मिल रहा है। तो पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x² - 3/x², और ये आपको -5 मिल रहा है यहाँ से। हम -5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, तो यानी ये 1, और यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 3/5x² हो जाएगा ये, और ये आपको -2/5x² हो जाएगा। अब यहाँ तक काम हो गया। अब क्या निकालना है, अब अल्फा। अल्फा आपको जो भी यहाँ पे अल्फा इज 1, तो 1 to 2, और यहाँ पे आपको लोअर अपर लिमिट दे रखा है। तो अल्फा है आपको एफ एक्स के करस्पॉन्डिंग। तो एफ एक्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, तो ये आपको हो जाता है 1 + 3/5x²। तो अब इसको लिख लीजिए 1 + 3/5x², और फिर -2/5। उप्स, थोड़ा केयरफुली, अदरवाइज यही यही कह रहा था मैं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी 1/x² यहाँ पे आपको, और यहाँ पे -2/5x²। ऑलराइट, इंटीग्रेशन तो इजी लग रहा है, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो टफ है नहीं, यानी 1 का आपको x, और इसका 1/x² का -1/x, यानी 3/5x, और ये आपको 2/5x² का 2/5 × x³ 3। ये तो हो गया। अभी 1 to 2 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, यानी 2 - 3/5 × 2 10, ये आपको 2³ यानी 2³ × 2, यानी आपको हो जाएगा 16, 16/15, और यह हो गया आपका पहला पार्ट। फिर माइनस
1 से करना पड़ेगा, तो 1 -3/5 और फिर माइनस अगेन यहाँ पे आपको हो जाएगा 2/15। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, तो ये आने वाला है 2 - 1 = 1। अब -3/10 है और ये +3/6। अच्छा, लिख लेते हैं, अदरवाइज फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ वाला इसको पहले से ही लिखते हैं 2, फिर इसको लिख लेते हैं -1, फिर यहाँ पे इसको +3/5 और इसको लिख लेते हैं +2/15। अभी 2 - 1 = 1। अब -3/10 और 3/5 को देखें, 3/5 को क्या 6/10 लिख सकते हैं, 6/10 लिखेंगे और -3/10 यानी आप इसको 3/10 लिख सकते हो। सिमिलरली -16/15 और ये +2/15 यानी इसको -14/15 लिख सकते हैं। ऑल राइट, अभी फिर से इसका एलसीएम 30 ले लिया, ये हो गया आपको 30, ये हो जाएगा आपको प्लस 3 × 3 = 9 एंड दिस इज 14 × 2 28। तो ये 39 एंड 28 यानी ये आपको जाके मिला के 11/30 कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, 11/30। तो ये तो आपको अल्फा निकला, अभी बीटा भी निकालना है। बीटा क्या है आपको, बीटा इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ gx विच इज 3/5 x -2/5 x, राइट, ऐसा है dx। तो इसको करेंगे तो ये तो पहला वाला पार्ट तो log x आने वाला है, 3/5 log x, और दूसरा वाला पार्ट 2/5 इंटू x²/2। ओके, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। यहाँ से 1 to 2 फिर से डाला, 3/5 log 2 माइनस ये कैंसिल 2²/4 विच इज 4/5 माइनस अभी 3/5 log 1, log 1 तो आपका 0 हो जाएगा, तो यानी 0 -1/5। तो ये हो गया आपको 3/5 log 2 और ये आपको मिला -4/5 + 1/5 विच इज -3/5। ओके, तो यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। अब जाके 9 अल्फा प्लस बीटा का निकालना है। तो 9 अल्फा है आपको 11/30, यही आया था ना, 11/30, यस, 11/30 एंड देन प्लस बीटा इज 3/5 log 2 -3/5 इट सीम्स, राइट। या तो देखते हैं, तो 3 × 3 = 9, 3 × 10, सो 33/10। ओके, प्लस 3/5 log 2 -3/5, तो 10 एलसीएम 33 प्लस log 2 है ये, तो 2 × 3 विच इज 6 log 2 और माइनस ये -6 विच इज 27 + 6 log 2/10। तो 27 + 6 log 2/10, ये है आपका आंसर विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है और इसमें कहीं पे भी एक भी अगर मिस्टेक हुआ प्लस माइनस में तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, एंड देन यू विल गो इनटू लूप, आप चेक करोगे और ऐसा। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा देखेंगे, अगर टाइम लगा तो करेंगे, अदरवाइज थोड़ा लंबा होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ के फिर वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। ओके, सो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, and I'll be happy to answer that queries. Thank you so much for watching this video. Have a good day.